अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद अकरम फकीर ऑफ टेंशन आदर। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। तो आज मैं सोच रहा था यार कोई वीडियो बना ले, क्योंकि क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, साल का आखिरी एंड है। तो इस साल में आज मैं बात करना चाहूँगा इस साल में पाकिस्तान में क्या हुआ। देखिए, ये साल पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में वही हुआ, महंगाई हुई, तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, और सबसे बड़ा जुल्म तरीके लब्बैक पर किया गया। और आज भी यही बातें तकरीबन 35 साल हो गए मैं सुन रहा हूँ। अब आज से 35 साल पहले अखबार उठा के देख लें, जो लोग पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली की बातें करते थे, आज पाकिस्तान पर इतना कर्जा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अवाम इतनी परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज भी ये वही बातें कर रहे हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात जो मैं सोचता हूँ कि 35 साल पहले जो अवाम का हाल था वो जद्दोजहद में था, आज भी पाकिस्तानी अवाम जद्दोजहद में है। आज भी पाकिस्तान पर कर्जा है, आज भी पाकिस्तानियों को डॉलर की ज़रूरत है। और तो फिर सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि आज भी पाकिस्तान के सियासतदान और मिलिट्री वाले वो ये कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को ये कर दिया, पाकिस्तान खुशहाल होगा, तरक्की होगी। लेकिन कब? मेरे हिसाब से इन इमरान खान से दौर से लेकर आज तक जो चीज़ मैंने नोट की है, जो मेरा तजिया कहता है, अब तो वो क्या कहते हैं, आज मैं कल देख रहा था कि भी एक वो तरीके इंसाफ का कोई एक्टिविस्ट है। मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं ना होगा। उसकी वजह यह है कि मुझे पाकिस्तान में कोई लीडर लगता ही नहीं है। देखिए, लीडर वो होता है जिससे प्यार से बंदा करे, यार ये बंदा हमारे लिए है। इधर तो ये होता है कि तकरीरों में कहते हैं गरीब आवाम था, लेकिन जो भी सीट पर बैठ जाता है, अब उठा के देख लो इमरान खान से लेकर, भाई साढ़े को मुल्क चला ली, पैसे नहीं। अरे मेरे प्यारे भाई, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फिर आए क्यों? अगर आए तो अपनी हिम्मत पर कुछ चलाओ ना मुल्क। ये था मेरा मकसद, इसलिए मैं किसी को कभी वोट डालने नहीं गया, ना जाऊँगा। क्योंकि देखिए, जिस बंदे की जुबान ही नहीं है अपनी, वो जब वो बाहर था गरीब आम नज़र आती थी, तो सीट पर बैठा उसको जालिम नज़र आता था। अब वो तरीके इंसाफ वाले क्या कर रहे हैं, इनको जालिम करार दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी बहुत कुछ किया, पता नहीं क्या कुछ करते रहे इनके साथ, लेकिन अब ये करते रहे, कर रहे हैं उनके साथ। और अब जो तरीके इंसाफ वाले वो चाह रहे हैं, उनके लिए अवाम बाहर निकले, किस तरह निकले? अब तो इन्होंने जो हाल कर दिया, अवाम को सोच भी नहीं सकते, मुल्क के नाम पर, दारों के नाम पर। लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात है कि इस साल भी पाकिस्तान पर कर्जा ही चढ़ता रहा। इस साल भी पाकिस्तान को इंडिया से खतरा रहा। और इस साल में एक नई आइटम का इजाफा हो गया, तालिबान से भी ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, जिससे आर्मी पर काम का दबाव बढ़ गया। ये आर्मी तो नहीं कही, मैं कह देता, और उनका खर्चा भी बढ़ गया होगा। लेकिन आज तक आर्मी ने ये नहीं बताया कि भाई देखिए, जनरल बाजवा जो 6 अरब रुपया बाहर लेकर गया था, वो कहाँ से उसके पास आया, और दीगर जो इल्ज़ाम था जरनैल पर, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? चलो, जनरल फैज में इसको कर लिया, लेकिन वो भी PTI कह रहे हैं कोई बहाना बना कर इन्होंने उसको माफ़ करता। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में किसी VIP को सजा हुई ही नहीं, सिवाय भुट्टो को। और वो सबसे ज़बरदस्त भुट्टो को सजा हुई, इस साल उसको भी क्या कहते हैं अवार्ड दे दिया गया। और दाला ने कहा था नहीं जी, फैसला गलत। देखिए, हर बंदा जब अपने आप को बचाने पर क्या लगा पड़ा है। हमारे नबी पाक का फरमान है, जिस कौम में बड़ों को सजा ना दी जाए और छोटों को सजा दी जाए, वो कौम कभी नहीं बच सकती। तो हमारा तो मान है, मुसलमान जो नबी पाक का फरमान है वो पत्थर पर लकीर है। तो क्या पाकिस्तान अब तरक्की करेगा कि क्या कहते हैं हमेशा की तरह यही बातें हमें सुनने की मिलेगी? तो देखो, मैं जब ये सब बातें देखता हूँ, तो मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ये अल्लाह पाक पाकिस्तान में साड़ी जान बचा दे, इन्होंने किसी पास लाइया, इन्होंने आंदा ही कख नहीं। देखिए, जो भी हुक्मरान हो, मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं ताल्लुक रखता, फिर कह रहा हूँ, जिसको एक अदारा नहीं चलाना आता। अब PI को बेचा 10 अरब में शो करा रहे, 100 पता नहीं 55 अरब के, पता नहीं कितने अरब, 135 अरब में मेरे ख्याल आ रहे। तो बात करने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट में जितने भी अफसरान हैं, सियासतदान हैं पाकिस्तान में, किसी से कोई दारा नहीं चल रहा। कोई अकल मानती है इस बात को? कोई सिंपल सी बात है। अब मैं दावे से कहता हूँ PI के अनपढ़ को भी बिठा दिया जाए ना, अनपढ़ को भी, लो भी है दारा तू चलाना है, उन्हें सिर्फ पूछना है हाँ भी कितने पैसे कमाई हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, तो उस तो बाद उन्हें कोई ना कोई गल करके उन्हें सोचना भी इतना तो नुकसान पूरा करके तो उन्हें चला देना। तो बात करने का मकसद ये था, PI को अगर इन्होंने खरीदना था तो क्या कहते हैं अच्छे तरीके से खरीद लेते। अब वो कह रहे हैं PTI वाले कह रहे हैं, शहबाज गिल का मैं सुनता हूँ और इनकी भी सुनता हूँ गुफ्तगू। अगर उनकी गुफ्तगू में, मैं तो दावे से कहता हूँ, देखो अगर उनकी गुफ्तगू में झूठ है तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं उसको गए भी साबित करे वीडियो पर। देखे जी, ये बंदा वीडियो पर ये कह रहा है, आकर आर्मी की तरफ से बात इसने की, आर्मी तक का ऐसा बयान ही नहीं। लेकिन बजाय उनको झूठ गलत साबित करने को दहशतगर्द करा देना, ये भी ज्यादती है।
भी इस जबर की अलामत है जिसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लिहाजा पाकिस्तान भी इस साल भी बुरे तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट नाकाम रही, ना आवाम को कुछ दे सकी। और पंजाब में तो तरक्याती कामों के नाम पर तो जो सही गलियां भी उखाड़ कर, क्या कहते हैं, अगर अंग्रेज आए ना उनको देखे वही नवी गली खाड़ा दे, उन्होंने कहने थे उनको भर्ती किया को पैसा। तो नतीजा ये निकला कि क्या कहते हैं पाकिस्तान में कोई सिस्टम ही नहीं है, ना कोई जमहूरी सिस्टम है। तो जमहूरी सिस्टम ये होता इमरान खान हार गया तो इमरान खान कहे ठीक है भाई आए तुम जित गए आइयो बैठो तो मुल्क चलाओ, फिर तुम गलत काम किया असं तुम इंज फड़ लैना जे गर्दन को, इनू कहते हैं जमहूरीत। लेकिन आता के साथ जी वो साढ़े पर्चे कराता रहे, असं भी कराते रही, तो गल गलत हो जाती है, ये समझ बात। और खासकर ज़ाती मकासद के लिए दारों को इस्तेमाल करना भी गैर अखलाकी, गैर शरी और गैर क्या कहते हैं मुल्क के खिलाफ है। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, और सबसे ज़बरदस्त बात जो मैंने नोट की, तालिबान से जो गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं आसम मुनीर ने हालात ख़राब कर लिए। इमरान खान ठीक जा रहा था, प्रॉब्लम ये आ रही थी उनमें से कुछ आगे उधर बदमाशियाँ कर रहे थे तालिबान, तो उनसे निपटा जा सकता था। लिहाजा अफगानिस्तान के जितने भी ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो ये जिम्मेदार है। वो जो ये गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये वो जी आए इमरान खान ने लिया, ये इस गलत है, और सारे तालिबान चले गए उधर से। और अगर फिर उधर से तालिबान आते हैं तो फिर क्या कहते हैं ये तो जिम्मेदारी फ़ौज की है, फौज मुसलसल काम हो रही है, उनको पाकिस्तान में एंट्री दे रही है, हालांकि मेरे ख्याल उधर काफ़ी हद तक तार भी लगी। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में आज भी यही कहा जा रहा है कि इंडिया, सच इंडिया का लतीफ़ा भी चल रहे हैं, हम बचपन से यही सुन रहे हैं, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। तो मुझे जब ये मैं सोचता हूँ मैं हंसता हूँ, तो मैं क्या हूँ पाकिस्तानियों छेड़ने वास्ते भारत ही रह गया। कभी इधरों पानी बंद कर दे, भारत ने ये कर दिया, और कभी वो क्या कहते दहशत गर्द बलोचिस्तान सपोर्ट करता पे, कभी इंडिया की कहते एक और जगह से की कहते अफगानिस्तान सपोर्ट करता पे। अफगानियों की तो चलो भी आख्या उनका मुल्क है, आपसे जंग हुई है तो उन्हें किसी न किसी पास जाना ही इस पास नहीं। वो इन्हें जो बुकटी मारे बलोचिया कम उदो खराब हो गया मुशर्रफ दौर से, इन्हें बुकटी मारता नजायज ही। उगार से गसी ने तोपखाना ने गोलाबारी की थी, उगार से मेरे दम घुटना मर गए। लिहाजा बलोचिस्तान में अमन के लिए सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आर्मी को माफ़ी मांगनी चाहिए, साल का एंड है। और क्या कहते हैं जिन बलोचों के नजायज़ क्या कहते हैं हम इनके प्रेशरों में मारे गए लोग, उनको जाना देगा, उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए अब वो दौर नहीं रहा। अब वो जब मैं देखता हूँ तो क्या कहते हैं हमें भी दुख होता है कि जब फौजियों को बुरे तरीके से वो मारते हैं, क्योंकि उनके खून में गुलामी नहीं है, याद रखे, ना पश्तूनों के खून में गुलामी है, ना क्या कहते हैं उसको बलोचों के। वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। यही वजह आज तक तालिबान ख़त्म नहीं हुए, ना उन्होंने होना, क्योंकि हमारी फौज ये भी एक बात करें तो लतीफ़ा ही लगता है कि 30 साल हो गए पाकिस्तान ये आर्मी तालिबान खत्म कर दी पी है, तो कदों खत्म होने बनाए तो इन्ना ही सी ना अमरीका के नाल दे के पैसे मुझसे। तो गल करने का मकसद है तालिबान, पठान, बलोच, तो सारों को जो लाइन जा रही है वो आर्मी की तरफ जा रही है और सियासतदानों की तरफ। तो क्या पाकिस्तान के सियासतदान, आर्मी अफसरान मुल्क अमन में कायम करने के लिए थोड़ी अपनी गलती तस्लीम नहीं कर सकते? अगर ये बात तक हम गौर करें तो देखो जाए तो पाकिस्तानी आर्मी को कभी कोई गलती नहीं हुई, ना एयरफोर्स से कोई कभी गलती हुई है, ना कि कहते नेवी से कोई गलती हुई है। हमेशा उन्होंने जो भी ऑपरेशन की है वो असूलों के तहत की है। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा भाई अल्लाह से डरना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब पर करम करे, हमें नेक और अच्छे हुक्मरान अता फरमाए, और 2026 में अल्लाह ताला में ऐसे हुक्मरान दे जो हमारे लिए हो, ना कि जो भी हुक्मरान आएगा हम भी। तो अच्छा ज़बरदस्त बात ये भी है, देखिए हमारी एक कमाई है ना, सिंपल सी बात है, जो भी काम करते हैं कमाई तो एक है, लेकिन गवर्नमेंट हर शोबे में हर चीज़ से पता नहीं कितने को टैक्स ले रही है, इनसे फिर भी मुल्क नहीं चल रहा था, कर्जे उतर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं अवाम को सोचना चाहिए उनका इसका क्या हल। इसका हल मैंने एक दिन पहले भी बताया था, देखो सारे शोबे इकट्ठे हो जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, ताजर इकट्ठे हो जाए, सियासतदान, फैक्ट्री मालकान, क्लार्क, गरीब, हर शोबे से इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाई अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते ये चीज़ें करें, नहीं तो आर्मी चीफ भी इस्तीफा दे के घर जावे थे वो भी जा, क्योंकि मुल्क तो हमारा। अब हमारी तरफ अगर सारे शोबे इकट्ठे हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहीं में आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा ये अवाम के हक में है कि नहीं। बाकी रह गई मुआशी हालात ख़राब है, कब पता नहीं पाकिस्तान के मुआशी हालात सही होने। इसमें बड़ी स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई हुई है, जहाँ तक मैं 35 साल हो गए अखबार पढ़ा हूँ कि मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ बातें की गई। पहले क्या कहते हैं मुल्क खुशहाल करने के लिए कर्जे लिए गए, फिर कर्जा उतारने के लिए क्या कहते हैं मुहिमें चलाई गई, और फिर क्या कहते हैं तरक्याती कामों के लिए नाम पर कर्जे लिए गए। अब
क्या कहते हैं, मुल्क चलाने के नाम पर कर्जे लिए जा रहे हैं IMF के। तो ये सब चीज़ें 2026 में अल्लाह करे ना हो पाकिस्तान में, क्योंकि ना तो हम बेवकूफ़ हैं, ना हम पागल हैं। लोग यकीन करें ऐसी सी बात करते सुन के ना मैं हैरान रह जाता हूँ। हालांकि अब वो नफड़ को भी पता है कि जेड़ा आया उन्हें सानू लुटना ही है, लेकिन अगर अब भी अगर क्या कहते हैं हमारे हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए तो वह दिन दूर नहीं कि उनका कड़ा तसाब होगा। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हर चीज़ की एक हद होती है, और कुछ पाकिस्तानी इदारों में मैंने ये देखा वो तो अल्लाह से भी नहीं डरते। सरेआम पाकिस्तान में बदमाशी कर रहे हैं कि हमारा साडा किसी ने की कर रहा है, असी हैं सब कुछ। हालांकि इनको ये नहीं पता कि जब फ़रून का अंजाम हुआ तो सबसे पहले उसके सिपाही मारे गए थे, और फिर फ़रून भी और फ़रून भी साथ ही गर्क हो गया था। अल्लाह से डरना चाहिए इन अदारे के सरबराहों को कि अपना खुदा समझी बैठे रहे, कैसी है सब कुछ। हालांकि उनको एक पता नहीं, एक सेकंड से बहुत आ गई वो कि जी अल्लाह, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि 2026 में पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट सिस्टम ना हो, करप्ट लोग ना हो, ये करप्ट आर्मी चीफ ना हो, क्योंकि अगर यही रहे तो 2026 में पाकिस्तान में कर्जा चढ़ता रहेगा, वहाँ बदहाल होती रहेगी, गरीबों को काम नहीं, उनकी रेहड़ियाँ तोड़ दी जाएंगी। हालांकि असूली तौर पर देखें जी, ये पंजाब में बड़ा जुल्म हुआ है, उनको जगह दो कि भाई आपने इधर खड़े होना है। लोगों अगर कोई भी गवर्नमेंट हुक्मरान उसी को कुछ नहीं दे सकता तो भाई उससे लेने के चक्कर में क्यों रहता है। लिहाजा मैं तो यही तजवीज़ करता हूँ अक्सर कि भाई 2026 में जितने भी MNA MP है, चलो अभी फैक्ट्रियाँ लाओ, कमाओ, तो अपने हल कहते भी खर्च करो तो गवर्नमेंट में दो। अगर वो कोई MP MA ने कुछ नहीं काम नहीं कर सकता तो फिर मुल्क के लिए उन्होंने क्या करना है, सिंपल सा बात है।